हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 6 घातांक के पाठ का प्रश्नावली 6.2 करने वाले हैं। ठीक, तो प्रश्नावली में हम चले उससे पहले कुछ और नियम हम जो घात के हैं उसके नियम और समझ लेते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में भाग व घात मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 5 बटे का मतलब होता है भाग, है ना, समझना इस बात को। 2 की घात 3 तो क्या हुआ, सब बटे में लिख दिए। ठीक, अब क्या हुआ, 5 में से यहाँ पे लिखा है 5 गुणे 5 मतलब 2 की घात 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ बच्चों कि जो ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये 2 की घात 5 है ना, तो पहले ऊपर में 2 की घात 5 लिखेंगे और 2 की घात 3 है मतलब ये 3 बार नीचे लिखेंगे। तो 1 2 3 3 2 ऊपर और 3 2 नीचे कट गए, तो 2 गुना 2 बचा ना, मतलब 2 की घात 2 बच गया। ठीक, ये है एक तरीका। इसको भी इसी प्रकार से हल किया गया है कि 5 की घात 8 बटे 5 की घात 4 है ना, तो 4 ठो 5 यहाँ नीचे से और 4 ऊपर से घट गए, मतलब 8 में से 4 घट गया, तो कितना बचा, 4 बचा ना, तो क्या हुआ 5 की घात 4 बचा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर दिया है 7 की घात 9 बटे 7 की घात 6, तो वैसे ही लिख के इसको क्या है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ठो जो है 7 इसको काट दिया गया, ऊपर से 6 काट दिया, मतलब 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, मतलब 7 गुना 7 गुना 7 मतलब 7 की घात 3 बचा। अब इसको क्या है ये समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब ये तीसरा नियम यहाँ पे क्या बन रहा है कि ए की घात m बटे ए की घात n बराबर क्या होता है a m माइनस n। जैसे गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती हैं, उसी तरह क्या होता है भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। ये इसका मेन है बताने का। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम क्या है, नियम नंबर 5 ये है p की घात 0, मतलब किसी भी संख्या की घात में अगर 0 होगा ना तो उसका मान पता है क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यही है 5वां नियम। अब देखो एक और नियम है 6वां नियम कि अगर 1 बटा ए की घात m बराबर a माइनस m में हो जाएगा, है ना। अगर माइनस में बनाना है, किसी संख्या को घात लगाना है तो कैसे होगा, एक की घात a घात m, ये 1 बटा ए की घात m बराबर a ऋण घात इसके है ऋण m। और अगर नीचे ये माइनस में है बटे में, तो कैसे मतलब धनात्मक बनाना है घात को, तो 1 बटा ए की घात ऋण m है ना, बराबर a। जब ये उसमें आएगा मतलब धनात्मक घात में होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋण हट जाएगा। ठीक है, ये है नियम नंबर 6। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली 6.2 की ओर। ठीक, तो देखो क्या है इसमें, निम्न को नियम 4 की सहायता से घातीय रूप में लिखना है। तो मैंने बताया है आप लोगों को पहले ही, क्या है ए नंबर 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3 है ना। भाग का मतलब एक बटा भी होता है। ठीक है, तो जब बटा होता है भाग में क्या होती है, क्या होता है बच्चों, भाग में जो होता है ना वो आधार 1 लिया जाता है और जो घातें होती हैं वो आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है घात, है ना। तो इधर देखिए, यहाँ पर देखो 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3, तो क्या हो गया 6 की घात 5 ऋण 3 है ना, घात क्या है, तो कितना घट के हो गया 6 की घात 2 बचा। ठीक, यही है। और
डी यहाँ पे फिर बी मैंने छोड़ा है, फिर सी नंबर देखो क्या है 13 घात m भागे 13 घात n। तो क्या हो जाएगा, अब m और n में मतलब चरांक दिया गया है ना, कोई मान ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कोई वो सोचने की बात नहीं, क्या लिख देंगे 13 की घात m ऋण n होगा। ठीक है, अब डी नंबर देखो क्या है, एम एन की घात क्या है 7 भागित एम एन की घात 2, यही है ना। तो क्या हो जाएगा एम एन एक एम एन आएगा। ठीक है, 7 ऋण 2 तो बराबर क्या हो जाएगा एम एन की घात 5 होगा। मतलब घात दोनों का आधार बराबर है और भाग होता है तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं, घात घट जाता है ना। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा ना। अब इधर देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर, निम्न को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 6 होता है। तो देखो 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 6, इसको हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो देखो 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर, जब ये देखो क्या है, बटे का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, भाग भी होता है ना। और भाग क्या होता है, देखो दोनों का क्या है, आधार बराबर एक समान है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक आधार लेंगे और क्या है 5 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 की घात 1 मतलब 6 का गुणा 1, मतलब 6 केवल एक ही बार 6 लिखा जाएगा है ना। तो ये 6 हुआ, मतलब सिद्ध हो गया है ना। इसमें नंबर मैंने नहीं डाल पाएंगी, ए नंबर का है। ठीक है, ये ए का हल है। ठीक, अब बी नंबर देखो क्या है, पी की घात 9 बटे पी की घात 4 बराबर पी की घात 5 होता है। तो पी की घात 9 बटे पी की घात 4, अब दोनों में क्या है, इस चीज़ को समझिएगा कि ये बटे का मतलब भी भाग होता है ना, ही भाग होता है। तो एक पी को लेंगे और 9 में से 4 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा पी की घात 5 हो जाएगा। तो देखो यही तो सिद्ध करना था यहाँ पर। ठीक है, सिद्ध हो गया ये। अब देखिए सी नंबर क्या है, 16 की घात 2m बटे 16 की घात m बराबर 16 की घात m। तो देखो 16 की घात 2m और 16 की घात m है, तो एक दोनों में आधार बराबर है, तो एक 16 लेंगे, दो m ऋण m, मतलब 2m से 1 घटाएंगे m, तो कितना बचेगा, 1m बचेगा ना। तो 16 की घात m आ गया, इसी को हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 और प्रश्न 1 में मैंने कितने सवाल बताए हैं आप लोगों को, 3। ठीक है, और जो बच्चे हैं ना, कितना सवाल देखो 4 और एक 5, मतलब 3 बताया है मैंने और 2 बचा है, उसको आप लोग क्या है होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कितना, प्रश्न नंबर 3 पर। क्या है, निम्न के हर को अंश में बदलना है। ये अंश में दिया गया है, इस निम्न के हर को अंश में बदलना है, अंश मतलब ऊपर लाना है इसको। ठीक है, तो तीसरा क्या है, ओह सॉरी मैंने चौथा देख लिया सीधा है ना। तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित को धनात्मक घात के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, धनात्मक घात के रूप में लिखना है। तो क्या है, 12 की घात ऋण 3 है। तो देखो 12 की घात ऋण 3 को धनात्मक रूप कैसे करेंगे, बटे में 1 लिख के 12 की घात 3 लिख देंगे, हो गया धनात्मक। बी नंबर क्या है, देखो 19 घात ऋण 5 है, तो यहाँ क्या करेंगे 1 और बटे में 19 घात 5 हो जाएगा, धनात्मक हो गया। ठीक है, तो 2 मैंने कर दिया है
और 2 आप लोग करिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। क्या है? निम्न के हर को अंश में बदलना है। ठीक है, हर को क्या करना है? अंश में बदलेंगे हम। अब देखो ये है ना, तो 1/35 की घात 4 है, तो 1/35 घात 4 बराबर, तो अब देखो ये अंश ही रहेगा, कैसे हो जाएगा? इससे इसको बटे हटाकर ये ऋणात्मक रूप में आ जाएगा, 35 की घात ऋण 4 हो जाएगा। उसी प्रकार बी को मैंने हल किया है कि 1 की घात x की 1 बटे x की घात 5 है बराबर, तो x की घात ये क्या हो जाएगा? ऋण 5 हो जाएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 4 में क्या है? केवल 2 ही प्रश्न हैं। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। देखो क्या है? निम्न के अंश को हर में बदलना है। 3 की घात ऋण 9 बटे 1 है ना, तो इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, 1 पलट देंगे ना, 1 बटे 1 गुणा 3 की घात 9, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 की घात 9 हो जाएगा, है ना, धनात्मक हो गया। उसी तरह बी नंबर देखो क्या है? a की घात m बटे b घात m, तो क्या हो जाएगा? इसका 1 बटे b की घात m, a की घात m गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रही हूँ, प्रश्न नंबर 6 है ना। क्या है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित का मान बताना है। 273 की घात क्या है? 0। वो क्या है? 0 है ना। तो देखो ए नंबर क्या है? 273 की घात 0 है, तो इसका मान क्या है? एक लाइन में इसका आंसर आएगा। जिस किसी के घात में 0 होता है उसका मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो 1 हमारा ये आंसर हो गया। अब देखिए बी नंबर, x की घात 5 बटे x की घात 2 और सबकी घात, दोनों की घात क्या हो जाएगा? ये 0 है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो, ये पहले चीज़ तो आप देखो कि x की घात 5 बटे x की घात 2, अगर ये बटे में है तो क्या है? मतलब भाग है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे और 5 ऋण 2 करेंगे और सबकी घात क्या है? कोष्टक में 0 करेंगे। फिर 5 में से 2 गया, x की घात 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा? 0 घात हो जाएगा। अब देखो ये कोष्टक जब टूटता है ना तो मतलब गुणा होता है, तो x घात 3 गुणा 0, अगर, और 0 एक ऐसा यूनिक संख्या है बच्चों, है नंबर है कि किसी भी संख्या, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से भी गुणा होता है ना तो उसका मान 0 ही कर देता है। तो x की घात 0 हो गया। और पता है आप लोगों को कि किसी भी संख्या, है ना, चर अचर संख्या के घात में अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इस प्रकार ये 1 हो गया। ठीक है, इसका मान। सी नंबर 1 बचा है, आप लोग इसको होमवर्क करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। x का मान क्या होगा? 2x बराबर 2, ये x क्या है? यहाँ पर घात है, बराबर 4। ठीक है, तो देखिए बहुत बहुत बड़ा वो वाली क्या बोलते हैं कि सोचने विचारने बहुत कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। ठीक है, तो देखो क्या हो करते हैं अपन, पहले हम क्या है? घात बराबर करते हैं। ठीक है, दोनों का। तो देखो 2 की घात x है, ठीक, तो देखो 2 की घात x लिखे, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। अब देखो दोनों का आधार बराबर है, जब दोनों का आधार बराबर है तो मतलब घात भी बराबर होता है, एक नियम है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं बी पर। 4 की घात x बराबर 64 है। अब देखिए, है ना, ये 4 है ना, तो 4 की घात x बराबर 64 है,
तो 4 घात x रहेगा, तो 4 घात 3 मतलब 4 गुणा हम 3 बार करेंगे ना, तो देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64 आ जाएगा ना। तो 4 घात 3, चूँकि आधार बराबर है इसलिए क्या है, घात भी बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे आधार बराबर हो गया ना, तो x घात क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा जो 3 आया है ये आंसर हो गया। अब आते हैं डी पर। तो देखो यहाँ पर 3 घात x है बराबर 1/3 है। अब देखो 3 की घात x बराबर 3, जब ये ऐसे है ना, बटे में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जब ये बटे से हटेगा ना तो ये 3 तो रहेगा ही, पर ये जो 1 है ये ऋण में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पे दोनों का आधार बराबर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होती है। तो x का मान कितना हो गया, ऋण 1, जो हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 7। ठीक, और बाकी जो बचा है 2 मैंने बता दिया है, और बाकी आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक, अब है लास्ट प्रश्न। विश्व की जनसंख्या लगभग 5 गुणा 10 घात 9 है तथा विश्व का सतही क्षेत्रफल लगभग 4 गुणा 10 घात कितना है, 10 की घात 11 है। ठीक है, कितना है, 11 है। वर्ग किलोमीटर है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते होंगे। ठीक है, तो देखो इसका हल क्या हो जाएगा। जनसंख्या कितना है, 5 गुणा 10 घात 9 है। ठीक, कितना है, और सतही क्षेत्रफल क्या है, 4 गुणा 10 घात 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या बटे सतही क्षेत्रफल। अब देखो ये है 5 गुणा 10 घात 9 बटे 4 गुणा 10 घात 11। ठीक, अब देखना है, इस चीज़ को समझना। 5 जो ये 5 है ना, इसको 4 से भाग दिया गया है। ठीक है, समझिएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.25 होगा। और घात का भाग का नियम पता है ना, कि घाती जो संख्या होता है 10 का देखो आधार दोनों में बराबर है, तो क्या हो जाएंगी, घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी एक दूसरे से। तो क्या हो जाएगा, 9 10 की घात 9 ऋण 11। तो देखो क्या हो जाएगा, 1.25 गुणा 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा ऋण, क्योंकि 9 छोटा है और 11 बड़ा है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है ना, इसलिए ऋण यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो देख लीजिए, इसको आप लोग ऐसा हल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का ये पाठ भी पूरा होता है आप लोगों का, अध्याय 6। हाँ, और प्रश्नावली 6.2 भी पूरा होता है, मतलब टोटल मिला के प्रश्न अध्याय ही कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।